सुप्रभात बच्चों। साखी में आज आपका है दूसरा दोहा। देखिए, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। शब्दार्थ देखिए, सद्गुरु की महिमा यानी सद्गुरु की कृपा। अनंत, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। अनंत किया उपकार, इनकी जो कृपा है, उपकार मतलब कृपा है, वो भी अनंत है, सीमाहीन है। लोचन मतलब नेत्र, लेकिन यहाँ पे लोचन अनंत दोनों एक साथ है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि को खोल देना। लोचन अनंत उघाड़िया अर्थात दिव्य दृष्टि को खोल देना। अनंत दिखावड़हार, अनंत मतलब इस अनंत का अर्थ होगा परमात्मा, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर भी अंतहीन है, उसका भी कोई अंत नहीं है। दिखावड़हार मतलब दर्शन कराना। इसमें भी आपका यमक अलंकार है। यहाँ पे अनंत शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है आपका अलग अलग है। एक का अर्थ है सीमाहीन, दूसरे का अर्थ है ईश्वर। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखिए कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कवि कहते हैं कि सद्गुरु की जो महिमा है वह अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की है, उपकार किए हैं, वो भी अनंत है। लोचन अनंत उघाड़िया, क्योंकि उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि को खोल करके अनंत दिखावड़हार, उस अनंत परमात्मा का दर्शन करा दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, कि सद्गुरु की जो महिमा है वह अनंत है, अंतहीन है, और उन्होंने जो कृपा की है वह भी अनंत है। उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि को खोल करके उस अनंत परमात्मा का दर्शन करा दिया, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर को गुरु की कृपा से अब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, ईश्वर का दर्शन हो गया है। इसलिए वह गुरु के प्रति नतमस्तक होकर के, समर्पित होकर के अपने विचार को, अपने इस सम्मान के भाव को शब्दों में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, है ना। इसमें आपका दोहा छंद है और शांत रस है, यमक अलंकार है, सधुकड़ी भाषा है। अगला देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दैया घट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी नाव हट। कबीरदास जी क्या कहते हैं, देख लीजिए इसको शब्दार्थ पहले, कि दीपक होगा ज्ञान रूपी दीपक, है ना, प्रेम रूपी तेल, और बाती मतलब जो जलने वाली बाती है ना, उसी को। तो अघट मतलब क्या, जो कभी घटे नहीं। अघट मतलब जो कभी घटे नहीं, यानी जो बाती कभी जल के मिटे नहीं, उसे अघट कहा जाता है। घटने वाली जो ना हो, पूरा यानी उसको पूरा किया। बिसाहुड़ा मतलब क्रय विक्रय, बहुरी मतलब फिर, आओ मतलब आना, हट मतलब बाजार, है ना। इस संसार की तुलना बाजार से भी की गई है। ठीक है, व्याख्या देखिए, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सद्गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक को प्रदान किया, और जिसमें कभी न घटने वाली ईश्वरीय भक्ति रूपी बाती को डाल दिया है ना, जिसके माध्यम से वह इस संसार रूपी बाजार के क्रय विक्रय को पूरा कर चुके हैं। दोबारा इस संसार में उन्हें अब नहीं आना होगा। फिर से देख लीजिए, कहने का मतलब ये है, कबीर यह कहते हैं कि सद्गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर दिया, और जिसमें ईश्वरीय भक्ति रूपी कभी न घटने वाली बाती डाल दिया, है ना। और उस
बाती के माध्यम से, दीपक के माध्यम से कबीर ने इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय को पूरा कर लिए, जिससे दोबारा उन्हें यहाँ ना आना पड़े। कबीर जो हैं अपने ईश्वरीय साक्षात्कार से, अपने ज्ञान से जो संसार चक्र का कार्य है अब वह पूरा कर चुके हैं और उन्हें पूर्ण मुक्ति मिल चुकी है। इस कारण से दोबारा इस आवागमन के चक्कर में फंसने वाले वो नहीं हैं, अर्थात वो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। आगे इसका देखिए, इसमें भी आपका दोहा छंद है। रूपक अलंकार है बेटा, क्योंकि रूपक यहाँ पे बाधा गया है, ठीक है ना। दीपक दिया तेल भरी, है ना, बाती दैया घट, तो ज्ञान रूपी दीपक, है ना। और आगे आपका सधुकड़ी भाषा सब में रहेगा, भाषा आपका एक ही है, शांत रस भी एक ही रहेगा सब में, इसमें भी आपका भी शांत रस है ना। बेटा दोहा संख्या 4 देखिए कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग की। बूढ़े मतलब डूबने वाले, उबरे मतलब बच गए, लहरी मतलब तरंग, चमंकी मतलब चमकना, भेरा मतलब नाव, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना, उतरी मतलब उतरना, फरंग की मतलब तुरंत। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी यहाँ पे गुरु की कृपा के महत्व को समझाते हुए बता रहे हैं कि कैसे वो संसार चक्र से बाहर निकले। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, मैं इस संसार में, ठीक है ना, डूबने वाला था, ठीक है, संसार रूपी सागर में डूबने वाला था, परी उबरे, लेकिन मैं बच गया। मैं संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था लेकिन मैं बच गया। कैसे? गुरु की लहरी चमकी, क्योंकि गुरु की ज्ञान रूपी जो तरंग है वह चमक गई। और उस प्रकाश में मैंने देखा कि भेरा देखा जर्जरा, मैंने देखा कि जो भेरा मतलब नाव, जो शरीर रूपी नाव है वह अब जर्जर हो चुकी है, उतरी परे फरंग की। और यह देख कर के मैं तुरंत उस पर से उतर पड़ा, निकल पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मैं संसार में मोह माया रूपी, ठीक है ना, संसार सागर का मतलब है कि जो संसार में जो मोह माया है ना, जो विषय विकार है, उसमें वह डूब रहे थे लेकिन वो बच गए, क्योंकि गुरु की ज्ञान रूपी प्रकाश उन्हें बचा ली। ज्ञान रूपी प्रकाश में उन्होंने देखा कि जो शरीर रूपी नाव है वो जर्जर हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि जो मेरा शरीर है वह अब पुराना हो रहा है, किसी कार्य का नहीं रहेगा आगे चल के। तो उन्होंने क्या किया कि वह सभी मोह माया से, वासनाओं से विरत होकर तुरंत, फरंगी मतलब तुरंत, सभी मोह माया को छोड़ करके ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। ये थोड़ी ना है कि ये संसार नाव है, ये सागर है, उसमें डूबे और फिर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि जो संसार है वह विषय वासनाओं से भरा हुआ है, वह विषय वासनाओं में डूब रहे थे लेकिन उससे बच गए, क्योंकि गुरु की ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह चमक गया, अर्थात गुरु का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। और उस ज्ञान से उन्होंने देखा कि शरीर है यह क्या है, भौतिक है, मिटने वाला है, ये शरीर एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस कारण से उन्होंने शरीर का मोह त्याग दिया तुरंत, ठीक है ना, उन्होंने तुरंत शरीर का मोह त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, है ना। आगे इसमें भी आपका दोहा छंद है, रूपक अलंकार है, सधुकड़ी भाषा है, शांत रस है। इतना दोहा हम इस वीडियो में रहने देते हैं, फिर आगे का दोहा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।